तो हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सलाम मैथमेटिक्स में स्वागत है। और आज हम लाए हैं ITF का सेकेंड लेक्चर। पहला लेक्चर डाल चुके थे, अब ये है आपका सेकेंड लेक्चर। तो इस सेकेंड लेक्चर में देखिए हम फॉर्मूला पढ़ेंगे और फॉर्मूला पढ़ने के बाद फिर इसका एग्जाम्पल देखेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो आइए देखिए इसको। तो फॉर्मूला जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अभी पढ़ाने जा रहे हैं वो बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट। और आप इस फॉर्मूला को पढ़ने के बाद आप बुक वगैरह का क्वेश्चन भी आप सॉल्व कीजिए। टोटल चाहे NCERT हो, RT शर्मा हो, RS अग्रवाल हो, एनी राइटर, किसी भी राइटर का हो, सब क्वेश्चन क्या होंगे, सॉल्व होंगे। तो आइए, पहला फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स वैल्यू पाई बाय 2। ध्यान देंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स वैल्यू क्या, पाई बाय 2। ये फॉर्मूला आपको साथ साथ याद होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स वैल्यू क्या, पाई बाय 2। ध्यान दें, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स वैल्यू क्या, पाई बाय 2। दूसरा देखिए फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स वैल्यू कितना, पाई बाय 2। तो हम बात करें साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स वैल्यू क्या, पाई बाय 2। दूसरा है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। अगर ये आर के लेंथ सेम हो, एक्स एक्स सेम हो, तो वैल्यू कितना आता है, पाई बाय 2। यहाँ भी एक्स एक्स सेम है तो वैल्यू कितना आएगा, पाई बाय 2। तीसरा देखिए, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। क्या बोले बच्चों, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स वैल्यू कितना, पाई बाय 2। ये तीनों का तीनों फॉर्मूला आपको एकदम याद रहना चाहिए। ये आप जब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी इसको पूछा जाता है, और आपका ITF का तो है ही। तो पहला फॉर्मूला था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स वैल्यू पाई बाय 2। अगर यहाँ का एक्स दोनों सेम हो तो वैल्यू कितना होगा, पाई बाय 2 होगा। दूसरा है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स वैल्यू कितना, पाई बाय 2। और अगला है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स वैल्यू क्या, पाई बाय 2। ये तीनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तीनों फॉर्मूला का आंसर, ये जो वैल्यू है वो कितना आता है, कितना आता है, पाई बाय 2 आता है। एग्जाम्पल इसका देखिए, एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा। एग्जाम्पल ले रहे हैं, ध्यान देंगे। साइन इनवर्स 2x प्लस कॉस इनवर्स 2x। ध्यान दो, साइन इनवर्स 2x प्लस कॉस इनवर्स 2x। अगर इसमें देखा जाए, इसमें देखिए, अगर इसको हम x मानते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, x। इसको हमने माना x तो ये भी हो गया x। तो फॉर्मूला काम कर गया, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। यहाँ पे देखिए, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू क्या है, पाई बाय 2। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, पाई बाय 2। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा देखिए, टेन इनवर्स 1 बाय a, टेन इनवर्स 1 बाय a प्लस कोट इनवर्स 1 बाय a। देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, टेन इनवर्स 1 बाय a प्लस कोट इनवर्स 1 बाय a। तो यहाँ पे देखिए, तो टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, दोनों का अगर x सेम हो तो वैल्यू कितना होता है, पाई बाय 2। तो इसको हमने माना क्या, x, तो ये भी क्या हो जाएगा, x। तो फॉर्मूला काम क्या बच्चों, टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x वैल्यू क्या, पाई बाय 2। फिर देखिए इसमें सेक इनवर्स 1 बाय एक्स ले लीजिए प्लस कोसेक इनवर्स 1 बाय एक्स। ध्यान दोगे, सेक इनवर्स 1 बाय एक्स प्लस कोसेक इनवर्स 1 बाय एक्स। सेक इनवर्स 1 बाय एक्स प्लस क्या, कोसेक इनवर्स 1 बाय एक्स। तो देखिए यहाँ सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना, पाई बाय 2। तो अगर इसको हमने x माना तो ये भी क्या हो जाएगा, x। तो फॉर्मूला काम कर गया, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई बाय 2 आ जाएगा। क्या एग्जाम्पल समझ में आया। और भी इसमें हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो पहली बात तो ये आपको याद होना चाहिए, ये तीनों फॉर्मूला क्या है आपका, ये तीनों फॉर्मूला ध्यान देंगे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x वैल्यू पाई बाय 2। दूसरा है टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x वैल्यू पाई बाय 2। तीसरा है साइन इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x वैल्यू पाई बाय 2। ये तीनों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बोर्ड एग्जाम में देख लीजिए, निकाल के देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक हर जगह नजर आएगा आपको ये तीनों फॉर्मूला, समझे कि नहीं। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लिए, इसमें और कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने के बाद फिर इसका हम प्रूफ देखेंगे। एक अगर प्रूफ बता दिए तो बाकी 2 और 3 अपने आप ही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें।
क्वेश्चन देखिए, इवेलुएट कहेगा मान निकाले, क्या निकाले, मान निकाले। एक नंबर दिया रहेगा आपको, मान लो साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स। ध्यान देंगे, साइन टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर सब्जेक्टिव में पूछा है तो थोड़ा सा अच्छा से लिखेंगे। गिवन, गिवन का मतलब दिया है, क्या दिया है भाई, साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस क्या, कॉट इनवर्स एक्स। साइन को रहने दिया। अब बताइए टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू होता है π/2, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि नहीं फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे कहा गया टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स वैल्यू कितना, π/2। देख लो यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स वैल्यू कितना, π/2, π/2। तो देखिए, तो यहाँ पे हो गया आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स वैल्यू π/2, और ये हो गया π/2 कितना डिग्री, तो साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। तो ये हो गया साइन 90 का वैल्यू कितना, 1। ये आपका क्या हो गया, आंसर। बात समझ में आई कि नहीं। एक क्वेश्चन फिर से दे रहे हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका इवेलुएट, दूसरा क्वेश्चन है ये, कॉस ऑफ सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। फिर इस क्वेश्चन को लिखेंगे गिवन, यानी जो क्वेश्चन दिया उसका मान निकालें। गिवन, गिवन का मतलब दिया है, क्या दिया है भाई, कॉस ऑफ सेक इनवर्स एक्स प्लस क्या, कॉसेक इनवर्स एक्स। अब हम जानते हैं कॉस रहने दिया, इसका वैल्यू आप जानते हैं, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू होता है π/2। अभी जस्ट फॉर्मूला, 3 को फॉर्मूला पढ़े थे। पहला पढ़े थे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स वैल्यू π/2। दूसरा था आपका क्या, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स वैल्यू π/2। तीसरा था सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स वैल्यू क्या, π/2। तो तीनों फॉर्मूला का जो आंसर है यानी वैल्यू है वो क्या है, π/2। तो यहाँ पे देखिए सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स वैल्यू क्या, π/2। और हम जानते हैं कि π/2 कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। ये आपका क्या हो गया, आंसर। अभी आप तुरंत इस वीडियो को खत्म होने के बाद तुरंत आप बुक निकालिएगा, चाहे एनसीईआरटी हो, आर.डी. शर्मा, आर. अग्रवाल, किसी से ना किसी भी राइटर का हो, निकालिए और उस बुक को बनाइए। सेकेंड चैप्टर में होगा आपका। चलिए, तो समझ में आ गया। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ नहीं कि इसका वैल्यू π/2 था, π/2 cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। और इसमें क्वेश्चन देखते हैं कॉसेक टेन इनवर्स एक्स प्लस क्या, कोट इनवर्स एक्स। चलिए इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, गिवन, गिवन लिखा। गिवन, गिवन का मतलब दिया है, क्या दिया है बच्चों, कॉसेक, और ये दिया है टेन इनवर्स एक्स प्लस क्या, कोट इनवर्स एक्स। ध्यान देंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स। कॉसेक रहने दिया, इसका वैल्यू आप जानते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स जो फॉर्मूला होता है इसका वैल्यू होता है आपका π/2। कितना होगा, π/2। कोसेक 90, कोसेक 90 का मान कितना होगा, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, कोसेक 90 1 का उल्टा 1 ही होगा। तो ये हो गया 1 आपका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कॉस ऑफ साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। तो ओवरऑल बताइए, गिवन, गिवन का मतलब दिया है, कॉस क्या, साइन इनवर्स 1/2 प्लस क्या, कॉस इनवर्स 1/2। ध्यान दो, गिवन, गिवन का मतलब दिया कॉस ऑफ साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। अब देखिए ये कॉस्ट रहने दिया, इसका वैल्यू आप जानते हैं। देखो अगर इसको हमने x माना तो ये भी क्या हो जाएगा, x। तो फॉर्मूला काम कर गया, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। क्या बोले, साइन इनवर्स x, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला कहाँ है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x वैल्यू कितना होता है, π/2। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x वैल्यू क्या होता है, π/2। क्या होता है जी, π/2। तो यहाँ पे देखिए, तो साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 वैल्यू कितना हो जाएगा, π/2। और हम जानते हैं ये cos 90 है, और cos 90 का मान क्या होता है, 0। cos 90 का वैल्यू 0। तो ये हो गया इवेलुएट कॉस ऑफ साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 गिवन, ये दिया हुआ है। तो
तो ठीक है दोस्त, कैसा लगा, है ना।